हेलो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आया हूँ जो क्लास नंबर 2 के रूप में है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सौरमंडल हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्योग्राफी का के लेखक कौन है, यानी कि ज्योग्राफी का किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों इराटोस्थनीज ने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अब कितनी है? तो सौरमंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और सबसे बड़ा ग्रह जो एरिया के अकॉर्डिंग है वो कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, कौन कौन से हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कौन कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ये आपके दो आंसर हैं, बुध और शुक्र। तो आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह है अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून सबसे अधिक समय लेता है दोस्तों। और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह है सबसे कम समय लेता है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह है दोस्तों वो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, शुक्र है। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इनके उपनाम याद रखने हैं दोस्तों ग्रहों के, जो आपके एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की कौन सी इकाई है? तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करते हैं दोस्तों वो प्रकाश वर्ष के द्वारा हम दूरी को ज्ञात करते हैं। उसके बाद सबसे बाहरी ग्रह पूछा जाए तो भी आपका बृहस्पति रहेगा, और सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तब भी आपका बृहस्पति रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, पृथ्वी अपने एक अक्ष पर कितने अंश यानी कि कितने डिग्री पर झुकी हुई है? ये वंश नहीं है दोस्तों, अंश आएगा यहाँ पे। थोड़ी सी आपकी क्लैरिकल मिस्टेक है ये, तो अंश आएगा कितने अंश पर, यानी कि कितने डिग्री पे झुकी हुई है। तो ये 23.5 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है दोस्तों। तो अगर समझ में नहीं आया हो 23 ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 23.5। ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री। उसके बाद कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून जो ऐसा ग्रह है जो सबसे दूर है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो सबसे अधिक समय में क्या करता है, अपनी परिक्रमा को पूरा करता है सूर्य के अराउंड। उसके बाद हम बात करते हैं, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? जो सूर्य होता है वो अपने, देखो आपने सुबह देखा होगा भाई, सूर्य कौन सी दिशा में निकलता है? सूर्य पूरब में निकलता है। और कब कहाँ छिपता है? वो छिपता है आपका पश्चिम दिशा में, यानी कि सनराइज पूर्व के अंदर होता है और सन ईस्ट किस में होता है, सनसेट किस में होता है? पश्चिम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पे है? ये चंद्रमा के ऊपर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सबसे छोटा ग्रह है हम बात करें तो वो बुध ग्रह है। और सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता दोस्तों सूर्य को ही कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म जो है वो है शुक्र ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि जो तारामंडल है उसके जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर बना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो जो शनि आपका ग्रह है उसको 29.5 यानी कि 29.5 वर्ष लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरे करने में। जबकि यूरेनस है वो सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा कितने समय में कर लेता है? 84 वर्ष में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद यूरेनस के बाद सबसे अधिक समय किसको लगता है? नेपच्यून को लगता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? 49 किलोमीटर। दोस्तों एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमा सूर्य की होती है और परिभ्रमण अपने अक्ष के ऊपर होती है। तो यानी कि अपने अक्ष पर जो परिभ्रमण करती हुई वो 1 मिनट में कितनी दूरी का तय कर लेती है? लगभग 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। ठीक है, आपको दिखाई दिया होगा तारे रात को तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है भाई। वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं अपने, यानी कि दिन के अंदर जो उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है वो दिन में हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन रात में अपनी क्या करते हैं वो ऊर्जा से हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में
सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है, जो हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी आपने सुना होगा। बिग बैंग का सिद्धांत जो है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा या मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला पृथ्वी की आकाशगंगा का सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का समूह है। उसके बाद किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष के मान का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है वो था आपका सिर्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी एक छोटी सी जो ड्यूटी है उसके बारे में भी। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था और इसीलिए चंद्रशेखर सीमा तय की गई थी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तारा है वो है स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी जो सबसे बड़ा तारा है ब्रह्मांड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? वो है दोस्तों डॉग स्टार यानी कि साइरस। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, ये एक आकाशीय पिंड है दोस्तों, आपको पता है। चंद्रमा, चांद जिसको बोलते हैं आप। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे जो टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो जो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है हमें। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अंतरिक्ष यान। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मैगेलन देखो नाम से ही पता चल रहा है मंगल ग्रह पर मैगेलन भेजा गया था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? सबसे निकटतम ग्रह है बुध। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के थोड़ी सी ड्यूटी की। दोस्तों हम इतनी एफर्ट से जो ये स्लाइड्स तैयार की हैं, जो ये पीडीएफ तैयार की है, अगर आपको ये फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी वीडियो बन जाएगी, आपके पास वीडियो आ जाएगी, तो अगले दिन ही आपको फेसबुक पेज के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यानी कि आपको जितने भी आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम के अंदर ऐड हैं तो टेलीग्राम के ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। फेसबुक ग्रुप पे हैं तो फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो आप उन ग्रुप्स को एक बार आप लिंक ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41 की, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक है, ये 8 मिनट 16.6 सेकंड है। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इनको टाइम आपको पता है हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, और कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है जो सूर्य है। हम बात करते हैं शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग, हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने वाला पल्सर कौन सा है? न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा है ब्रह्मांड के अंदर विस्फोटी तारा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया था, क्वेश्चन नंबर है 47, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? एक खगोलीय दूरी दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपने एग्जाम के अंदर बहुत बार देखा होगा कि सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है, लेकिन सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस की। तो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निकस ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है। हम बात कर रहे हैं एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितनी दूरी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष के अंदर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, हमारे द्वारा की गई थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी है, तो दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप एक लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी क्लासेज लेके आएँ। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ हमारे ग्रुप्स के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।